जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया में। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रायर नोटिस के बारे में, प्रायर ईमेल के बारे में। अगर आप में से किसी का भी लोन डिफ़ॉल्ट हो जाता है और आप चाहते हैं कि आपके घर किसी तरीके की रिकवरी विजिट ना हो, आपको किसी तरीके की कॉल ना आए, आपके रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स को किसी तरीके की कॉल ना जाए, तो ऐसी कंडीशन में लोन डिफ़ॉल्ट होते ही जस्ट आपको प्रायर नोटिस या फिर प्रायर ईमेल कंपनी को शेयर करना होता है। और ये प्रायर नोटिस, प्रायर ईमेल क्या है, ये शेयर करने के बाद कंपनियां क्या करती है, इस पे आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो और इसको कैसे भेज सकते हैं, क्या चार्जेस आते हैं, क्या ये आपको कहाँ से मिल सकता है। फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया पे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग स्टार्ट ये करते हैं प्रायर नोटिस आखिर क्या होता है या फिर प्रायर ईमेल क्या होता है। देखिए, अगर किसी ने भी लोन डिफ़ॉल्ट किया है या किसी का लोन डिफ़ॉल्ट होने वाला है तो प्रायर नोटिस दिया जाता है कि आपका लोन डिफ़ॉल्ट हो रहा है, इसकी जानकारी आप बैंक को पहुँचा रहे हैं। ये आपको जानकारी के लिए दिया जाता है कि बैंक के पास जानकारी हो जाएगी कि आपका लोन क्यों डिफ़ॉल्ट हो रहा है और इसके पीछे क्या कारण है, कितने समय के बाद आप लोन पेड कर पाएंगे। दूसरा, इसका मेन मोटो क्या होता है कि कॉल्स आपको आना बंद हो जाए। तीसरा क्या होगा कि विजिट नहीं हो। चौथा कि आपके रिलेटिव्स को कॉल नहीं जाए। ये सारे मेन पॉइंट्स हैं जो प्रायर नोटिस से रिलेटेड होते हैं। और यही सभी व्यक्ति को क्या चाहिए कि यही चीज़ें कि जब उनका लोन डिफ़ॉल्ट हो रहा हो तो उनको कॉल्स ना आए, उनके घर पे किसी तरीके की विज़िट ना हो और उनके रिलेटिव्स को कोई कॉल ना जाए। क्या प्रायर नोटिस भेजने के बाद 100% ये सारी चीज़ें बंद हो जाती है? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो ध्यान से सुनिएगा, प्रायर नोटिस आप किन किन लोगों को भेज सकते हैं। अगर आपका बैंक का PL है, अगर आपका बैंक का क्रेडिट कार्ड है, अगर आपका बिजनेस लोन है, अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन है, अगर आपका किसी बड़ी NBFC का लोन है, अगर किसी ऐप का लोन है, इन सभी कंडीशन में आप सेंड कर सकते हैं। सॉरी टू डिस्टर्ब, ठीक है। अगर आपका बैंक का PL है, बैंक का CC है, बिजनेस लोन है, NBFC लोन है या फिर ऐप लोन है, इन सभी कंडीशंस में आप बैंक को प्रायर नोटिस ईमेल के जरिए जानकारी दे सकते हैं। क्या चार्जेस रहते हैं प्रायर नोटिस के? तो चार्जेस यहाँ होने चाहिए 149 से 200 तक, इससे ज़्यादा नहीं। कि कैसे हम लोग भेजेंगे इसे सबसे पहले आपको भेजना है ईमेल से। अगर रिप्लाई नहीं आता है तो फिर स्पीड पोस्ट से। अगर रिप्लाई नहीं आएगा तो फिर स्पीड पोस्ट से पहले भेजेंगे ईमेल से। अगर बैंक ने आपका एक्सेप्ट नहीं किया, इन केस उन्होंने आपका एक्सेप्ट नहीं किया, वो रिप्लाई कर रहे हैं कि हम आपको कोई समय नहीं दे सकते, वी आर नॉट एक्सेप्टिंग दिस, उसके बाद से क्या करना है, आपको रीसेंड करना है, दोबारा भेजना है। और इन केस में उन्होंने दोबारा भी एक्सेप्ट नहीं किया तो फिर आपको वेट करना होगा और जैसे ही कॉल्स आएगी उसके खिलाफ कंप्लेन कर दीजिए, आना कॉल बंद हो जाएगा, रिकवरी स्टॉप हो जाएगी। इनका मेन कारण क्या होता है? DND एक्टिवेट करना, यानी डू नॉट डिस्टर्ब आपके लोन अकाउंट पे एक्टिवेट कर देना। अब 100% तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन 85% तक बैंक्स जो है इसे तवज्जो देगी और इसके बाद आपको रिकवरी वगैरह नहीं होती। 85%, 15% स्टिल देयर कुछ बैंक्स है, कुछ NBFCs है जो अपने आप को बहुत महान समझती है और बहुत महान समझने के क्रम में भूल जाती है कि क्या चीज़ें उनके कस्टमर्स के लिए सही है और क्या चीज़ें गलत है। सही गलत में फ़र्क नहीं कर पाना बहुत बड़ी आज के समय में जो हम लोग कह सकते हैं कमी है बैंक्स और NBFCs की, वही है कि अगर कस्टमर के पास कोई प्रॉब्लम है और अगर आप वो सीधे सीधे शेयर कर देते हैं बैंक को, कोई भी कॉल आएगा आपको कॉल उठानी है, बता देना है कि आपका ये प्रॉब्लम है, अभी आप पैसा नहीं पे कर सकते, और आपने बैंक को भी इन्फॉर्मेशन दे दी है। इन्फॉर्मेशन ईमेल पे और स्पीड पोस्ट पे दोनों पे दे सकते हैं।
इसके बाद अगर आपको ज़्यादा कॉल्स आती है तो कॉल्स उठाने की ज़रूरत नहीं है, जो कि आने के चांसेस कम हो जाते हैं। प्रायर नोटिस में हम लोग किन किन चीज़ों को मेंशन करते हैं ये भी हम लोग बात कर ही लेते हैं। जब हम लोग बात करते हैं प्रायर नोटिस या ईमेल के बारे में तो ये भी बात कर लिया जाएगा। अब बात ये करते हैं, आप अपनी तरफ से भी भेज सकते हैं, बाय बोरोवर भी भेज ये सकते हैं, जो अपनी तरफ से आप भेजना चाहते हैं वो भी भेज सकते हैं। इसके बाद बाय आप एडवोकेट भी भेज सकते हैं। दोनों आपके पास कंडीशन से आपको जैसा अच्छा लगता है वैसा आप कर सकते हैं। ये अगर बड़े लोन है बैंक के तो आप भेजिए, और ये अगर छोटे मोटे लोन है ऐप्स के तो आप भेजिए। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, क्या अगर आपको समय मिल जाता है तो उसके बाद क्या आपका सिविल इफेक्ट होगा? तो सिविल आपका इफेक्ट होगा, सिविल आपका लो होगा। भले ही आपको कुछ समय के लिए आपके लोन अकाउंट पे डीएनडी एक्टिवेट कर दिया जाए, लेकिन आपके सिविल को नुकसान इससे पहुंचेगा। किन किन चीज़ों को मेनली मेंशन करना है? इनकम का लॉस है, इसके अलावा क्या करना है मेंशन? मेडिकल कंडीशन, और एक मस्ट पॉइंट वो सबको पता होगा, वो है फाइनेंशियल स्ट्रेस। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मेंशन करनी होगी। नीड टाइम फॉर 6 मंथ या 8 मंथ, जितना आपको सही लग रहा है आप उतना मेंशन कर दें, और इस तरीके से इसे एक ड्राफ्ट बना ले। ड्राफ्ट बना के कंपनी की ईमेल आईडी पे, उनके नोडल ऑफिसर पे, उनको स्पीड पोस्ट से हेड ऑफिस में भी शेयर किया जा सकता है। और इस तरीके से आपको रिकवरी के चांसेस कम हो जाते हैं, रिकवरी विजिट्स के चांसेस कम हो जाते हैं, आपके कॉन्टैक्ट्स पे कॉल आने के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत।